राहुल गांधी ने मजीद कहा कि अगर वजीर आजम मोदी में दम और हिम्मत है तो वो अपनी तकरीर में कह दें कि अमेरिकी सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने सीज फायर नहीं करवाया और हमारा कोई तैयारा भी नहीं गिरा। अब वो नेहरू को भी मोदी साहब ने रगड़ दिया, सबको ही रगड़ दिया, कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको मोदी साहब ने नहीं रगड़ा होगा। ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया विल एक्शन करते रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा। अब बाद में आपने सुना होगा डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप में भी कहा, वी डिडंट अटैक पाकिस्तान, वी अटैक टेररिस्तान, राइट। तो ये कहने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस पे हमला नहीं किया, सीधा के सीधा जो वो कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट कैंप से उस पे उन्होंने हमला कर दिया। बॉटम लाइन उनकी तकरीर की ये है नरेंद्र मोदी की कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर मांगा बिकॉज हमने पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर जो हमले किए उससे पाकिस्तानी भोखला गए, परेशान थे और वो सीज फायर करना चाहते थे, जंग को ख़त्म करना चाहते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में बोलते हुए पहलगाम हमले को क्रूरता की पराकाष्ठा बताया। उनका स्पष्ट मत था कि आतंकवाद और आतंकवाद के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का यही लक्ष्य था, जिसे भारतीय सैन्य बलों ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। मोदी जी ने एक ओर पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर तीखा प्रहार किया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की नाकामी और नियत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस की लचर नीति और इंडस वाटर ट्रिटी पर भी सवाल उठाए। यहां तक कि ट्रंप के मध्यस्थता के दावों पर भी अमेरिका को अपने चित्त परिचित अंदाज में आड़े हाथों लिया। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। 6-7 मई को ऑपरेशन हमारे हाथ संतोषजनक होने के तुरंत बाद कल जो राजनाथ जी ने कहा था, मैं डंके की चोट पर दोबारा दोहराता हूं, भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को चंद मिनटों में बता दिया कि हमारा ये लक्ष्य था, हमने लक्ष्य पूरा कर दिया है। लेकिन जब पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद में आने का फैसला किया और मैदान में उतरने की हरकत की, तो भारत की सेना ने सालों तक याद रह जाए ऐसा करारा जवाब देकर के अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बड़े खुल खला के पार्लियामेंट में बहस की और कहा जनाब कि हम तो अभिनंदन को भी वापस लेके आ गए और कांग्रेस जो है उसने अपीसमेंट की पॉलिटिक्स की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की और हिंदू टेरर का नैरेटिव जो है वो कांग्रेस देती रही। सो मोदी साहब के बेसिकली दो टारगेट थे, एक इंडियन कांग्रेस और दूसरा पाकिस्तान। और वो कह रहे हैं कि जनाब जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान का नैरेटिव बोल रही है। तो नेहरू को भी मोदी साहब ने रगड़ दिया, सबको ही रगड़ दिया, कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको मोदी साहब ने नहीं रगड़ा होगा। ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया विल एक्शन करते रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा। अब जब भी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होगा तो वो कहेंगे हमने पाकिस्तान पे हमला कर देना। जब आज अमित शाह साहब ने ये कहा, माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। अब ये बहस सारी आज इंडियन पार्लियामेंट में है और वो कह रहे हैं जी हमने टेरर इन नर्सरीज जो है वो न्यूट्रलाइज कर दी हैं। फिर थोड़े अरसे बाद आएंगे मोदी साहब और कहेंगे नहीं जी कुछ टेरर नर्सरीज रह गई थी। तो ये एक अनएंडिंग साइकिल है जो कि खत्म नहीं होना। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दोनों स्पीचेस और राहुल गांधी की भी बड़ी सिस्टमैटिक थे। वो आप देख सकते हैं कि दे वर नॉट ऐसे रैंडम वो बातें नहीं कर रहे थे, दे वर क्वाइट प्रिपेयर्ड।
और एक इंटरेस्टिंग कैवियट इसमें ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की भी बयानात एक्चुअली ज़बरदस्त थे। मतलब जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, मतलब ही वाज़ द फर्स्ट चैप टू पॉइंट आउट कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स तकरीबन करीब-करीब है। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये पोजीशन मेंटेन करना चाहते थे कि हम पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की आवाम पे हमला नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेररिस्ट को अब बाद में आपने सुना होगा डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप में भी कहा वी डिडंट अटैक पाकिस्तान, वी अटैक टेररिस्तान, राइट? तो ये कहने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस पे हमला नहीं किया, सीधा के सीधा जो वो कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट कैंप से उस पे उन्होंने हमला कर दिया। बट दोनों ने एक चीज बहुत क्लैरिटी से बोली है, दोनों जयशंकर ने भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जो इंडिया की नई डॉक्ट्रिन है कि ये जो न्यू नॉर्मल है हमारा, वो उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया कि भाई हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं बर्दाश्त करेंगे, यानी देयर विल बी नो डी एस्केलेशन। आप अटैक करें, हम कन्वेंशनली करते ही रहेंगे आपका अटैक। दूसरी मसलन पाकिस्तानी अखबारों के अंदर जो हेडलाइन है कि इसाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग करने के लिए और बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हेडलाइन तो पाकिस्तान में इस तरह से लगाई गई है जिस तरह से कि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा था या कोई कह रहा था कि आप डायलॉग करें और पाकिस्तान तैयार नहीं था। हेडलाइन तो इस तरह से लगाई गई है, लेकिन जैसे कि कोई मांग रहा है आपसे कॉम्पोजिट डायलॉग, को आपकी कोई रेजिस्टेंस थी, बहरहाल उस तरह से खबर लगाई गई और पाकिस्तान तैयार है हर किस्म की बातचीत करने के लिए, इंक्लूडिंग कश्मीर। ठीक, अच्छा, अब इन सब चीज़ों को हम ज़रा जोड़ के थोड़ा सा देख लें। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की, यानी 1 घंटा और 42 मिनट की उन्होंने लगातार वहाँ पे उन्होंने तकरीर की है। हिंदुस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब ने भी वहाँ पे तकरीर की है। राहुल गांधी ने फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर के जवाब में तकरीर की है। राहुल गांधी की बहन भी पीछे नहीं रही, प्रियंका गांधी वोड्रा जो है उन्होंने भी वहाँ पे तकरीर की है, इसलिए क्योंकि अमित शाह ने इंदिरा गांधी का भी जिक्र कर दिया, सोनिया गांधी का भी जिक्र कर दिया, तो फिर प्रियंका गांधी ने भी वहाँ पे तकरीर की है। लेकिन इन तमाम तकरीरों के अंदर पाकिस्तान, पहलगाम, कश्मीर, ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर जो हैं उस पर फोकस रहा। नरेंद्र मोदी के जो एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने सुने हैं और वो उनका कहना है कि दुनिया के किसी नेता ने, अच्छा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की अहमियत तो हिंदुस्तान के लोग ही समझते होंगे बेहतर, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। उसमें उन्होंने मज़ीद डिटेल्स शेयर की हैं अपनी बातचीत की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ। उन्होंने कहा कि 9 मई 2025 को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मुझसे फ़ोन पे मुसलसल बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं अपनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ मसरूफ़ था, मैं उनकी कॉल ना ले सका। जब मेरी मिलिट्री लीडरशिप के साथ बातचीत और मीटिंग्स मेरी ख़त्म हुई तब मैंने कॉल बैक किया जेडी वैंस को, जो इससे पहले आपको पता है कि अप्रैल के महीने में जब ऑपरेशन, जब पहलगाम पे दहशतगर्दी हुई थी तो उस वक्त वो हिंदुस्तान में मौजूद थे और उनकी अहलिया जो है वो हिंदुस्तानी नजाद इसे कहते हैं, एक अमेरिकन प्रोफेशनल है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैंने फाइनली जब उनको कॉल बैक किया तो मुझे घबराए हुए जेडी वैंस ने ये कहा कि उनकी खबर ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। और उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा जेडी वैंस को कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। बॉटम लाइन उनकी तकरीर की ये है नरेंद्र मोदी की कि पाकिस्तान के DGMO ने सीज़ फायर मांगा, बिकॉज हमने पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर जो हमले किए उससे पाकिस्तानी भौखला गए, परेशान थे और वो सीज़ फायर करना चाहते थे, जंग को ख़त्म करना चाहते। अब पाकिस्तानी वर्जन ज़ाहिर है इसके बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट है। पाकिस्तानी वर्जन जो बेचा गया है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि जब पाकिस्तान ने मिसाइल स्ट्राइक्स की, जिसके बारे में अमेरिकी एनालिस्ट का ख्याल है कि उन मिसाइल स्ट्राइक्स की कोई भी एक्यूरेट टारगेटिंग नहीं वो कर सकी पाकिस्तानी मिसाइल स्ट्राइक्स हिंदुस्तान के अंदर। फॉर एग्जांपल मोदी साहब कह रहे हैं जी कि उन्होंने कहा जी कि पानी नहीं बहेगा पाकिस्तान, इंडिया जो है वो सिर्फ 20% वाटर लेता है इंडस वाटर ट्रीटी का और बाकी पाकिस्तान को चला जाता है। ठीक है जी, अब वो कहते हैं जी कि ये जो इंडस का वाटर है ये पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर और बाकी जगहों पे जाता है, और इंडस वाटर ट्रीटी जो थी दैट वाज अ ब्लेंडर, हमने उस ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। सो ये वहाँ पे रूलिंग पार्टी तो ये फैसला कर रही है, लेकिन दैट इज समहाउ टू अंडरस्टैंड, ये कोई इतना आसान काम नहीं है।